नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंटर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल स्टडी पॉइंटर में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पिछली कक्षा में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि बहुत सारे इंट्रोडक्शन थे, जैसे सेंटेंसेस, क्लासेस, फ्रेजेस, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फाबेट्स भी पढ़े थे। तो आइए आज हम उन सभी को डिस्क्राइब्स यानी बहुत ही लेंथी टॉपिक्स यानी कि एकदम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और कैसे हमको क्या करना रहता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पूरी इंग्लिश ग्रामर को खत्म करने वाले हैं। तो मेरे सभी वीडियोस को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी पॉइंटर को, ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें। तो हम लोग अपनी वीडियोस को, चैनल के इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सेंटेंस होता क्या है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, नेक्स्ट पिछले वीडियो में, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही जरूरी नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो, लेकिन क्या हो? सेंसफुल। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस। क्या? विच मेक अ सेंस। कैसे? इसका अर्थ हुआ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, विच मेक अ सेंस यानी जो एक सार्थक अर्थ देता हो। जो सार्थक अर्थ देगा वही क्या होगा? सेंटेंस होगा। अब कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको यही पे पहले बता देता हूं। दिस मैन इज अ वर्क हार्ड डे नाइट। यह आदमी दिन रात मेहनत करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको दिस मैन इज, अब अगर हम इसको कर दे इज ए मैन वर्क हार्ड डे नाइट दिस मैन, ऐसे कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और जब अर्थ नहीं रह जाए तो वो सेंटेंस नहीं होगा। तो क्या जरूरी है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, छह वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और क्या है? सेंसफुल है, इसलिए क्या है? ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस, ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी मैंने भी आपको बता दिया, शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, क्या कहलाता है? वाक्य या सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो जो एक सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट होते हैं, उसके दो भाग होते हैं। बाकी इसके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पहले हम भाग पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में आज हम पूरी जानकारी जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं यही कहूंगा आपसे, लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ लोग तो अभी यही छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग को बोरिंग लग रहा हो, कुछ लोग को पढ़ने का मन नहीं होगा। तो लेकिन जिसको पढ़ना है वो लास्ट तक जरूर देखेगा और यहाँ सीख कर जरूर जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि सीखेगा जरूर। तो देखिए, पहला क्या होता है? पहला होता है इसमें सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसके दो पार्ट कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, हिंदी में कर्ता। और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो बात करें तो जो कार्य को करता है, करने वाला क्या होता है? डूअर। यानी कि डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या? डूअर। जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ। मैं क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं आपको पढ़ाने का। अब देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मतलब विधेय। विधेय क्या होता है? जो कार्य किया जाता है, यानी कि जो कार्य, जैसे मैंने बोला ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, विधेय, जो काम मैं कर रहा हूं। तो इसी तरह से अब अगर हम इससे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो और जरूरी नहीं कि प्रेडिकेट एक ही वर्ड का हो। बहुत सारे वर्ड से भी एक सब्जेक्ट बन सकता है और एक वर्ड का भी प्रेडिकेट होता है और एक वर्ड का भी सब्जेक्ट होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे दिस मैन इज वर्क हार्ड डे नाइट। क्या बोला है? दिस मैन इज वर्क हार्ड डे नाइट। यह आदमी दिन रात मेहनत करता है, यानी कड़ी मेहनत करता है। अगर हम बात करें तो कड़ी मेहनत करता है। अब देखिए यहाँ पे दिस मैन क्या हो गया? दिस मैन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये सब्जेक्ट किस किस से मिलके बना? दिस क्या है? प्रोनाउन। सॉरी, दिस यहाँ पे प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है।
अब कैसे एडजेक्टिव है, अब आप कहेंगे एडजेक्टिव कैसे है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में भी, लेकिन पहले यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे ये एडजेक्टिव है। क्योंकि ये मैन है ना, मैन क्या है हमारा वो है नाउन है, क्या है नाउन। नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अब हम लोग डिस्क्राइब से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते यहाँ से चले जाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते रहेंगे, हिंट मिलती रहेगी ताकि हमको आसानी रहे। तो क्या है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अब ये नाउन के पहले ये वर्ड आया है, नाउन के पहले आने वाले वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एडजेक्टिव होंगे या तो एडवर्ब होंगे, लेकिन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव ही बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, और अगर इसकी कोई विशेषता बताता तो वो एडवर्ब हो जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं होगा, और ये क्या हो गया हमारा नाउन। तो देखिए सब्जेक्ट किस किस से मिलकर बना है, एडजेक्टिव एंड नाउन। वर्क हार्ड डे नाइट, क्या करता है, वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करता है, दिन रात। अब दिन रात भी एक वर्ड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम क्या है, ये वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल लेके कि नेक्स्ट एग्जांपल में कैसे, देखिए अ गर्ल विच वेरी फेमस, अ गर्ल जो एक लड़की जो बहुत फेमस है, इज माई सिस्टर। अब यहाँ देखिए अ गर्ल विच वेरी फेमस, तो ये इतना क्या हो गया हमारा, इतना ये इस बार पूरा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, इतना पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा ये। और माई सिस्टर क्या हो गया, ये इस बार प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितने वर्ड से मिलके बना हुआ सब्जेक्ट। आ मतलब क्या हो जाएगा, आ यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, और गर्ल एक कॉमन नाउन है, और ये विच यानी कि कंजंक्शन है, और वेरी तो यानी फेमस की विशेषता। तो ये क्या है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। तो इज और ये हेल्पिंग वर्ब माय सिस्टर यानी कि मेरी बहन। तो ये क्या है, सिस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। तो इसी तरह से देखिए हमारा ये भी हो गया। अब जैसे यहाँ पे 2 वर्ड्स में ही हमारा प्रेडिकेट था, 1 या 2 वर्ड्स में। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेकर देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में कैसे करते हैं, तो आई सा अ मैन हु इज वेरी ऑनेस्ट, आई सा अ मैन हु इज वेरी ऑनेस्ट। अगर हम इस एग्जांपल को लें तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या सब्जेक्ट होगा, कितना, देखिए आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा जो इज वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ईमानदार है, क्या, जो बहुत ईमानदार है। तो मैंने क्या देखा, मतलब एक आदमी को देखा जो बहुत ईमानदार है, तो एक आदमी को देखा जो बहुत ईमानदार है, तो यानी कि एक आदमी को देखा। तो ये जो हमारा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बताने का मतलब क्या है, यही कि जो नाउन वो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट है तो उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, और प्रेडिकेट में भी यही कंडीशन है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही मेरा यहाँ बताने का मकसद था। वेरी ऑनेस्ट आप जान ही रहे, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार यानी कि एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब हो गया। अब आप देखिए अभी तक तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड से मिलके क्या सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में, रहीम sang a सैड सॉन्ग, रहीम एक सैड सॉन्ग गाया, क्या, सैड सॉन्ग गाया। यहाँ sang है तो यानी सेकंड फॉर्म में, तो रहीम यहाँ मतलब कि सैड सॉन्ग गाने वाला कौन है, रहीम। तो फिर रहीम क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, रहीम। वो भी ये कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम है ये, तो ये भी जान लीजिए ये प्रॉपर नाउन है। नाउन है कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिए। और सैंग यानी कि सिंग का सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म सैंग, आ सैड सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो अभी बहुत कुछ हमको इस सेंटेंस में सीखना है, तो देखिए लास्ट तक। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके मैं इसके आगे आपको डिस्क्राइब से और बताता हूँ।
उम्मीद है आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स, टाइप्स नहीं काइंड्स देखेंगे। क्या बोल देखेंगे? काइंड्स देखेंगे। काइंड्स और टाइप्स में बहुत फर्क होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम काइंड्स देख रहे हैं, अभी इसके बाद हम टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे देखिए पहले मैंने बोला है इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, मुख्यतः 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा मिक्स। क्या क्या? एक बार फिर से देखिए। सिंपल पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा मिक्स्ड। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में होता क्या है। सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं होता, जो साधारण सी बात कही जाती है। क्या? जो साधारण बात कही जाती है। जैसे मैंने बोला कि मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो ये साधारण सी बात है। मैं खेलता हूँ यानी कि मैं खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कुछ भी। तो क्या? जिसमें साधारण बात कही, जिसमें साधारण बात हो। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण, यानी जो साधारण सा वाक्य हो वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा, सीधी सी बात है। और एक बात इसमें नोट करने वाली, आप सोचेंगे इसमें अलग भी तो होना चाहिए कुछ, तो मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ अलग भी दूंगा नॉलेज। तो देखिए कि इसमें अलग क्या होता है। आप सिंपल सेंटेंस आप खुद ही जान जाएंगे, साधारण सी बात होगी, लेकिन इसमें एक चीज होता है। इसमें क्या होती है? इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी, एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब भी होगी। अब और भी हम इसके बारे में अगर जानना चाहें तो फाइनाइट वर्ब होगी तो ये मतलब कि क्या होगा, अगर हम देखें तो उसको ये क्लास के रूप में भी होगा, क्लास। अब कौन सी क्लास? यानी प्रिंसिपल क्लॉज। और मैं आपको मैंने इसके पहले आपको बताया था कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज भी एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, और वो भी मतलब कि वो इसका छोटा सा अंश होता है, बस मीनिंगफुल नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, बस बाकी वो भी वर्ड ऑफ ग्रुप्स होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड से ही होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है बहुत कुछ उसके बारे में, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो पहले आई हम यहाँ एक फाइनाइट वर्ब होती है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये आएगा भी एक किसमें? प्रिंसिपल क्लॉज की, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के जो सेंटेंस हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के जो सेंटेंस है वो भी किसमें आएंगे? सिंपल सेंटेंस में। प्रिंसिपल क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, या तो कह रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज में होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा और भी अच्छे से। तो पहले हम यहाँ डेफिनेशन जान लें कि ये क्या होते हैं, फिर बहुत अच्छे से हम इनको समझने वाले हैं। तो जो जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, जो जो देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको सीखने आए तो सीख कर ही जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ सीखने वाले। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड मतलब मिला हुआ, लेकिन किसने? दो वर्ड, मतलब दो सेंटेंस अगर मिले हुए हो तो वो कंपाउंड होगा, और वो भी किससे मिले हुए? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आपको अगर कंजंक्शन आप पढ़ने लगेंगे तो एज, और, इफ नहीं, एज और, एंड, इन ये सारे जो कंजंक्शन है ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट। दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे? कोऑर्डिनेट। कंपाउंड में कोऑर्डिनेट, किसमें? कंपाउंड में कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट यही नोट करना है आपको कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए, कंजंक्शन से जुड़े सेंटेंस, क्या? सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे? कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे। जी हाँ दोस्तों। तो फिर अब देखिए थर्ड क्या हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी बहुत मतलब जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जटिल सेंटेंस। ये किससे जुड़ा हुआ होगा? ये जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि इफ, वेदर, विच, हु, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं बीच में वो। इफ, वेदर, विच, हु,
ETC, मतलब कि बहुत सारे इसी तरह से वर्ड जो है जो बीच में आते हैं, ये क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो जुड़े होंगे सेंटेंस, वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों में, ये किससे जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से जुड़ा तो कंपाउंड सेंटेंस, और सब ऑर्डिनेट से जुड़ा तो कॉम्प्लेक्स सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट से जुड़ा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग की अगर बात करें, आपको करना समझना तो COORDINATE, SUB और ORDINATE, सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा तो कंपाउंड होगा, सब ऑर्डिनेट से जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ध्यान दीजिएगा। और मिक्स्ड सेंटेंस चौथा है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है मिक्स, और मान लीजिए किसी में कोई सेंटेंस आ गया, उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, और एक थोड़ी सी छोटी सी अलग से बात भी कही गई है, यानी कोई छोटी सी बात की गई या कोई अलग तरीके से कुछ और दे दिया गया, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी गई हमें, तो किसमें रखेंगे हम उसको, हम रखेंगे मिक्स्ड सेंटेंस, यानी कि मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार वाले सेंटेंस में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या आएगा, सारे मिले हुए सेंटेंस आएंगे, यानी कि इस सभी का मिक्सचर क्या होगा, मिक्स्ड सेंटेंस, सभी मिला जुला, सभी मिला हुआ। या तो हम ये भी कह सकते हैं, जब सभी मिला हुआ होगा तो इन सब से अलग तो होगा ही, तो ये हम कह सकते हैं कि इन सब से अलग सेंटेंस, इन सब से अलग वाक्य क्या किसमें रखेंगे हम, अलग वाक्य किसमें रखेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस में। जो मिक्स हुआ होगा उसको मिक्स्ड सेंटेंस यानी कि अलग रखेंगे, और अलग सेंटेंस को हम मिक्स्ड सेंटेंस बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ आया, कंपाउंड, सिंपल। तो मैंने इसकी पहले सेंटेंस को बताया था, दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, यानी काइंड्स कितने होते हैं, 4 प्रकार, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड। सिंपल यानी साधारण सी बात कही गई हो, कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा, और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट से, और मिक्स्ड में इन सभी का मिक्सचर होगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको क्लियर हुई, तो इसको भी आप फटाफट नोट करिए। इसके आगे हम मैं तुरंत आपको इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, क्या एग्जांपल से हम समझेंगे तभी आएगा ये, तो आप नोट करिए इसको। तो आइए अब हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको एग्जांपल लेकर समझेंगे कौन सा क्या है हमारा, सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है कि मिक्स्ड है कि कॉम्प्लेक्स है, कैसे हम पहचानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले, तो देखते रहिए। तो पहला सेंटेंस जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया, इम्मा इज राइटिंग अ लेटर। क्या है इम्मा, इम्मा किसी लड़की का नाम है, इम्मा इज राइटिंग लेटर। बस यहाँ पे देखिए कैसी बात कही जा रही, इम्मा इज राइटिंग लेटर, इम्मा एक पत्र लिखती है। क्या लिखती है, पत्र लिखती है। साधारण सी बात है, कोई भी एक पत्र लिख सकता है, तो यहाँ पे देखिए साधारण सी बात भी है, और यहाँ कोई कंजंक्शन भी नहीं है, कोई कंजंक्शन भी नहीं है, तो यानी कि इम्मा इज राइटिंग अ लेटर, ये कौन सा होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, जो मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस को बोल सकते हैं। और ये सिंपल सेंटेंस तो है, क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर देखिए ये सिंपल सेंटेंस है ही, और सिंपल सेंटेंस के साथ साथ क्या है, इम्मा इज राइटिंग अ लेटर, यानी क्या है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है। अब यहाँ देखिए दूसरा नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखी, आई हैव ड्राइवन अ कार, मैंने एक कार चलाई थी, यानी ड्राइव की थी या ड्राइविंग की थी। तो यहाँ पे देखिए आई हैव ड्राइवन अ कार, यहाँ पे भी कोई कंजंक्शन नहीं। जिस सेंटेंस में आपको कोई कंजंक्शन ना दिखे वहां पे तुक्का मार के आंख मूंद के आप क्या लिखिए, सिंपल सेंटेंस। जहां साधारण सी बात कही गई हो वहां लिखिए सिंपल है ये। दे हैव अ कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर है, तो ये भी बात सही है, सिंपल सा सेंटेंस ये भी होगा, क्या होगा, सिंपल होगा, सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल की बात करें, आई विल रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग। यहां पे देखिए एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग, तो इसमें देखिए एज सून एज,
ये क्या है, ये एक कंजंक्शन है, और एंड क्या है, ये भी क्या है, एक कंजंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए दो कंजंक्शन हमको मिल रहे हैं, कौन कौन से, एज सून एज और एंड। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों कंजंक्शन है, एक और एक, ये दोनों कैसे कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ने वाले काम कर रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट होगा तो, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो ये कंपाउंड होगा। कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। मेरे आपको एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एज सून एज मैरी अराइव्स इन द रूम आई विल स्टार्ट टेलिंग हर व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे। तो अब देखिए एज सून एज, यहाँ पे भी क्या आ गया, एज सून एज, जहां पे हमको दिख जाए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन जहां पे भी दिख जाए आपको, वहां पे आप मुझे क्या लिखना है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब अगर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अभी तक हमने देखा सिंपल और कंपाउंड हो गया, अब हम सबऑर्डिनेट यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले भी देखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस भी हमको देखना है। उसके एग्जांपल्स भी हम आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली, मैंने इंग्लिश को बहुत परफेक्टली लर्न कर लिया, बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड। बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत हार्ड स्टडी की थी। तो यहाँ जो बिकॉज वर्ड क्या कर रहा है, इन दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये एक क्लास है, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है बिकॉज, ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लासेस को ऐड करता है तो वो बनने वाला सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आई विल रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग, ये क्या है, ये भी एक क्लास है, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। अब ये कैसी क्लास है, प्रिंसिपल क्लॉज है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है ये सब। तो प्रिंसिपल क्लॉज को जब जोड़ रहा है तो ये क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सीधी बात मैंने आपको बताया था। तो सातवां एग्जांपल भी हम अपने लेकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल दो क्या है, ये कंजंक्शन है, लेकिन ये क्या है, ये पहले आता है, ये पहले आके इसके अर्थ को चेंज करता है। आई एम नॉट वेरी गुड, आई रियली एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। आई एम नॉट वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन आई रियली मतलब मैं सच में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये सातवें क्वेश्चन में ऑल दो, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बट ये स्टार्टिंग में आके इसके अर्थ को परिवर्तित कर दे रहा है। और इसी तरह से अगर हम अपने नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम अगर आठवें अगर एग्जांपल की बात करें तो आई चॉप्ड ऑल द salmons for the dinner so we will be able to have a romantic dinner with my girlfriend। अब यहाँ देखिए कौन सा वर्ड यानी कौन सा वर्ड क्या है, मतलब कि कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा कोऑर्डिनेट, ये मिक्स्ड सेंटेंस का एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे जो सो है, क्या है, सो मतलब इसलिए, तो यहाँ पे जो सो वर्ड है वो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा, सबऑर्डिनेट। और ये विथ क्या है, विथ ये हमारा है कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों है। और यहाँ देखिए आई चॉप्ड ऑल द सैल्मन्स, यहां तक भी अगर हम देखें तो एक क्लास के रूप में ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा है, यानी सिंपल सेंटेंस भी बन रहा है, तीनों सेंटेंस मिक्स्ड है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। जहां पे आपको मिला हुआ मिल जाए वहां पे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस। आप इन सभी को नोट्स करिए फटाक से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नोट्स बना सके। और सारे मैंने जैसे जैसे आपको वर्ड्स इंडिकेट्स किए हैं कि ये कौन सा, मतलब कि ये सिंपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज भी, आप एक बॉक्स बना के उसको नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आप जब अपने नोट्स खोलें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद में सेंटेंस के बारे में और भी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिए। जो बच्चे इस लास्ट तक जरूर देख रहे हैं, मेरी गारंटी बहुत कुछ पा के जाएंगे, यहाँ से खोकर कुछ नहीं जाएंगे, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। तो देखते रहिए। और नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था क्या, सेंटेंस के काइंड्स पढ़े थे, काइंड्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स और काइंड्स में क्या होता है, अंतर होता है। हम लोगों ने अभी चार पढ़ा, सेंटेंस चार काइंड्स होते हैं, यानी सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं। और सेंटेंस के टाइप्स यानी प्रकार के, यानी कितने तरह के हो सकते हैं, ये मतलब कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो उसका मतलब कि सेम क्या है, मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इसका भाव क्या है, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर के आधार पे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसके भाव यानी कि अर्थ के आधार पर उसका कौन सा प्रकार है, कैसे। अब यहाँ पे अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के। कौन कौन से, पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की स्पेलिंग की अगर बात करें, आप अगर लिखना चाहते हैं तो AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य, सकारात्मक, सकारात्मक। अब सकारात्मक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव, दूसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी क्या आता है, प्रश्न सूचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि आप क्या खाते हो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, आप क्या खाते हो, आप कैसे पढ़ाई करते हो, मैंने पूछा आपसे कैसे पढ़ाई करते हो। तो कैसे यानी कैसे जो वर्ड वो तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। और ये पूरा अगर सेंटेंस की बात की जाए तो ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, आदेशात्मक, जिसमें आदेश दिया जाए। किसमें, आदेश जिसमें दिया जाए, आदेशात्मक वाक्य। जैसे मैं बोलूं कि भाग जाओ यहां से, या तो मैं बोलूं कि आपको कि हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, मतलब आप कठिन परिश्रम करो, तो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। और मुझसे छोटा है तो मैं आपको ऑर्डर ही दूंगा, और अगर बड़े हैं तो उसको मैं सजेस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे सेंटेंस होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे टाइप के जो सेंटेंस आएंगे उनको हम किस में रखेंगे, इंपरेटिव में। और चौथा है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है कि जो विशेष होती है, जैसे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, या तो फिर बहुत हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू में बोलते हैं ना कि आप जियो हजारों साल, हिंदी में। तो वही सब चीजें क्या हम लोग किसी लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करेंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव, यानी कि प्रार्थना सूचक। कैसा, प्रार्थना सूचक। हम लोग विश करते हैं ना, विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे, ये भी बोलते हैं। तो वही सब। अब पांचवा क्या हमारा, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में कैसे मतलब कैसे वाक्य आते हैं। तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में आश्चर्य वाले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओह मैं हार गया, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ओह वो जीत गया। बहुत सारे हम लोग और दुख भी प्रकट करते हैं, तो कैसे, जो वो भाव होते हैं उसको हम किसके रखते हैं, इसमें एक्सक्लेमेटोरी में, आश्चर्य सूचक वाक्य। और एक बात नोट करने वाली बात, अभी ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ बताया और ये कैसे होते हैं ये बताया। अभी इसमें और भी बहुत कुछ जानना बाकी, अभी इसके एग्जांपल भी समझेंगे, तो देखते ही रहिए बस, और कहीं जाइएगा नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बोला ना, तो अफर्मेटिव के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक असर्टिव होता है, एक नेगेटिव। असर्टिव और एक नेगेटिव।
निगेटिव में नहीं वाले शब्द आएंगे और असर्टिव में हाँ वाले शब्द भी आएंगे। और इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी कि WH टाइप का, H टाइप, और एक होता है क्या, क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, यानी जिससे मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से प्राप्त होता है व्हाट से, क्या मतलब कि क्या करने से, या तो मेन हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या क्या क्वेश्चन किया जाता है, जो इसमें स्टार्टिंग में रहता है। हिंदी के स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन किया जाए क्या। और इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया आदेश देने वाला वाक्य और प्रार्थना सूचक और आश्चर्य सूचक। अभी हम इसके बारे में अभी एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे होते हैं। एग्जांपल के बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ही होते हैं, और हम और अच्छे से समझना चाहेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसको आप नोट्स कर लीजिए। इसके मैं आप एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ कैसे होते हैं, तो आप इसको नोट्स करिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स हमारे कैसे कैसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। असर्टिव मैंने आपको बताया, तो असर्टिव में आई हैव टेकन अ डिसीजन। जैसे हम एग्जांपल ले लें, आई हैव टेकन अ डिसीजन, मैंने एक निर्णय ले लिया है, मैंने एक निर्णय ले लिया है। यहाँ एक साधारण सी बात कही गई है, साधारण सी बात, ये असर्टिव सेंटेंस में होगा। आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहां उपस्थित नहीं था, नहीं था तो मतलब क्या, निगेटिव हो गया। और ये दोनों सेंटेंस कैसे होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे। असर्टिव, असर्टिव के नहीं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की टाइप्स है असर्टिव और निगेटिव। तो अब ये दोनों हमको समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की अगर एग्जांपल की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से जो स्टार्ट, व्हाई डू यू योर वर्क, तुमने अपना काम क्यों किया, तुमने अपना काम क्यों किया। और मैं किसी क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसमें एक खासियत होती है क्वेश्चन वर्ड वाले, यानी कि अगर कोई सेंटेंस है और वो अगर प्रश्नवाचक है तो उसको अगर आपको पहचानना तो एक खासियत होती है क्या, लास्ट में ना ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, लगा हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। और अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करें, हेल्पिंग वर्ड से जो स्टार्ट होता है एम आई नॉट गुड, क्या मैं अच्छा नहीं हूं, क्या मैं अच्छा नहीं हूं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगा हुआ है लास्ट में, तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस की, मैं जैसे आदेश दूं, शट डाउन द डोर या शट द डोर, क्या, शट द डोर, यानी दरवाजे को क्या कर दो, बंद कर दो। और कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, आप एक गुड फिजिशियन से क्या करो, कंसल्ट करो, मैं आपको आदेश दे रहा हूं, ये कैसा होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो गॉड ब्लेस यू और लॉन्ग लिव द क्वीन, मतलब कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि गॉड ब्लेस यू। और एक खासियत और यहाँ पे जानिए, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में दो चीज खासियत होती है, क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो मार्क है ना एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में रहेगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड के जस्ट बाद रहेगा। देखिए मैं आपको एक्सक्लेमेटरी को भी बता देता हूं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जैसे मैंने कहा हुर्रा, मैंने, हम लोगों ने मैच जीत लिया, तो यहाँ देखिए हुर्रा की जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन गॉड ब्लेस यू तो इसमें लास्ट में आया। और लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन रानी आप लॉन्ग लिव यानी लंबे साल तक जियो, इसमें भी देखिए लास्ट में आया है, यहाँ पे भी प्रार्थना की जा रही है। तो जब एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में आए तो ऑप्टेटिव, और जब बीच में आए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये बात का बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज तक का हम हमारे सेंटेंस का बस यही तक सफर था। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए देखनी हो तो आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, और कोई गलती रह गई हो तो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी क्लास बस यही था।